अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईशान मकसूद और मैं आज यहाँ पर पढ़ूँगा आप दो अकाउंटिंग आई तुम पार्ट 1 थी। हम आज पहला चैप्टर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अकाउंटिंग होती क्या चीज़ है। अकाउंटिंग सबसे पहले होती है हमारे पास किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना, उसे क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना और इंटरप्रेट करना। क्लासीफाइंग रिकॉर्डिंग क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम लोग जिसे जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जर्नल में किसी भी चीज़ से रिकॉर्ड करना उसे हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग होते हैं लेजर। जो हमने चीज़ जर्नल में रिकॉर्ड की होती है उसे हम अलहदा उसका अकाउंट बना लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लेजर या क्लासीफाइंग। समराइजिंग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस किसी भी जो भी हमने अकाउंट बनाए हुए होती हैं उससे हमने जब अलहदा ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लिया उसे हम लोग बोलते हैं समराइजिंग। और इंटरप्रेटिंग होते हैं हमारे पास फाइनल अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास जर्नल है, फिर लेजर है, ट्रायल बैलेंस है और फिर हमारे पास फाइनल अकाउंट बन जाता है। ऑब्जेक्टिव कौन से अकाउंटिंग के सबसे पहले हमारे पास ये मदद देता है। हम लोग इस वजह से अकाउंटिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को ट्रांजेक्शन करती हैं कि वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी वो बन जाए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं? सेल टैक्स देने के लिए। किसी भी चीज़ का हम लोग टैक्स जब अदा करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बतानी होती है। फिर तैश ही नहीं आते, ये क्रेडिट है। तैश अगर हमने सपोज करो हमने तैश दे दी है और अगला बंदा कहते हैं कि वो हमने ये क्रेडिट बेसिस पे चीज़ खरीदी है, तो हमारे लिए ये इससे ऑब्जेक्टिव्स होती हैं और फ्रॉड से ही हमें बचा जा सकता है इससे। बिजनेस क्या चीज़ है? बिजनेस एनी लीगल एक्टिविटी डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसे हम लोग बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस कोई भी चीज़ जो हुकूमत पाकिस्तान से या किसी भी स्टेट से लीगल होनी चाहिए। सही है, लीगल होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ वो लीगल होनी चाहिए और उसका पर्पस क्या होना चाहिए? हमारा प्रॉफिट अर्न करना। अगर वो वेलफेयर है, कोई भी चीज़ वेलफेयर, अगर वेलफेयर हम लोग ये तो अपनी चला रहे हैं लेकिन उस वो हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो वो हमारा बिजनेस नहीं है। बिजनेस वही चीज़ होती है जिसमें हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन यहाँ पर बिजनेस की डेफिनेशन है, हमारा पास बिजनेस का मकसद जो होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए और लॉस हो हम लोग कम से कम कर दें। यहाँ पर 3 किस्म की टाइप्स है बिजनेस की। बिजनेस की 3 किस्म की टाइप्स है, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल ट्रेडरशिप क्या चीज़ होती है? आम बिजनेस, करियाना स्टोर या कोई भी वन मैन बिजनेस जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं सोल ट्रेडरशिप। वन मैन बिजनेस इज नोन एज सोल ट्रेडरशिप। ये इजी होता है यूज स्टार्ट करने में। इसमें अदर और कम इसे बी में कैपिटल इस्तेमाल होता है। आपके पास थोड़ा कैपिटल, आप बिजनेस किसी भी दुकान में खर्च कर सकते हैं और वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सोल ट्रेडरशिप हो गया। पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है? इसमें दो या दो से ज़्यादा बंदे जो भी बिजनेस शुरू करें उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। चाहे वो किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, लेकिन वो होना चाहिए लीगल बिजनेस। अगर वो लीगल नहीं है तो वो हमारा बिजनेस नहीं है। पार्टनरशिप टू और मोर पर्सन, वो हमारे पास होती है पार्टनरशिप। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या चीज़ होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में होते हैं ज़्यादा बंदे, 20 से लेकर 200 तक, 300 तक। अब तो नो इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है, जितने भी हम लोग बंदे इस भी में ला सकते हैं हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी में ले आते हैं। सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल ट्रेडरशिप होता है हमारे पास वन मैन बिजनेस। पार्टनरशिप होता है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जितने भी बंदे कोई भी बिजनेस यूज़ करती हैं उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में अल्टीमेट अनलिमिटेड पीपल्स होती हैं। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या चीज़ होती है हमारे पास? जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे पास अनलिमिटेड इसमें पर्सन होते हैं, जितने भी हमारे पास पर्सन है। और इसमें 2 से 20 तक इसी लिमिट होती है पार्टनरशिप की। लेकिन इसी लिमिट जो होती है 20 से ऊपर होती है। अनलिमिटेड जितने भी बंदे होते हैं उन वो सारे जो होते हैं वो हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी में आते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास कुछ। सबसे पहले हमारे पास गुड्स क्या चीज़ होती हैं? जितना भी सामान हमारे पास जो हम बिज़नेस में इस्तेमाल होता है उसे हम सब बोलते हैं गुड्स।
चाहे वो चेयर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, किसी भी चीज़ जो हम लोग सेल या परचेज करें किसी भी चीज़ का, उसे हम लोग बोलते हैं गुड्स। परचेजिस, कोई भी चीज़ खरीदना, चाहे वो बिजनेस से लियो या चाहे वो अपने पर्सनल यूज़ से लियो, उसे हम लोग बोलते हैं परचेजिस। परचेजिस दो किस्म की होती है, एक होती है कैश परचेजिस, दूसरी होती है क्रेडिट परचेजिस। कैश परचेजिस क्या होती हैं? हमने एक चीज़ खरीदी है, उससे बदले हमने पैसे दे दिए, वो हमारे पास होती कैश परचेजिस। क्रेडिट परचेजिस क्या चीज़ होती है? हमने एक चीज़ खरीदी है लेकिन हमने उससे पैसे नहीं दिए, हमने वो उस उधार पे खरीद लिए, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट परचेजिस। अच्छा, परचेजिस हमने जब कल लिया, हमारे पास हमने एक सामान ले आए हैं, अगर वो उस बी में कोई सामान ख़राब हो गया या टूट गया तो वो चीज़ हम लोग वापस भिजवा देंगे मैन्युफैक्चरर के पास, साथ या वो उसे दोबारा रीन्यू करके वापस भेज दें, उसे हम लोग बोलते हैं परचेजिस रिटर्न। परचेजिस डिस्काउंट क्या चीज़ होती है? जब हम ज़्यादा सामान में चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ डिस्काउंट भी दिया जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं परचेजिस डिस्काउंट। सेल्स क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ जो हमने बनाई है या कोई चीज़ बनी बनाई हमने लाकर आधे बेच दी है, उसे हम लोग बोलते हैं सेल्स। सेल्स भी दो किस्म की होती हैं, एक होती है कैश सेल्स, दूसरी होती है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स क्या होती हैं? हमने ये चीज़ बेची है और उसके बदले में हमने पैसे खरीद लिए हैं, पैसे ले लिए उससे, उसे हम लोग बोलते हैं कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्या चीज़ है? हमने एक चीज़ दे दी है, बेच दी है और उससे बदले में हमने पैसे नहीं लिए हैं और उससे बदले में हमने वो चीज़ उधार पे बेची है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। सेल्स रिटर्न क्या चीज़ होती है? जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, परचेज रिटर्न में हमने कोई चीज़ ली है, वो अगर ख़राब हो गई है हमने वापस भिजवा दी। इसी तरह जब कोई भी चीज़ सेल्स रिटर्न में हमने कोई भी चीज़ बेची है और वो चीज़ आगे जाके ख़राब हो गई है या एक्सपायर हो गई है तो वो चीज़ हमारे पास दोबारा वापस आ जाती है, वो हमारे पास हो जाती है सेल्स रिटर्न। ट्रेड डिस्काउंट, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बेचें या ख़रीदें उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये मैन्युफैक्चरर भी दे सकता है, ये होलसेलर भी दे सकते हैं और ये रिटेलर भी दे सकता है। ये कोई भी चीज़ जब बंदा कोई ख़रीदता है या बेचता है ज़्यादा क्वांटिटी में, उसे जो भी डिस्काउंट मिलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ज़्यादातर कौन होती हैं? ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिन्हें हमने कोई चीज़ बेची हो और उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए हों। क्रेडिट सेल जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है, हमने किसी चीज़ कोई भी चीज़ बेच दी है लेकिन उससे बदले में हमने पैसे नहीं लिए, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सेल और यहाँ पर हम लोग उसे बोल देते हैं डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिटर्स क्या चीज़ होती हैं? जिन्हें हमने पैसे देने होते हैं, चाहे वो बिज़नेस शुरू करने से पहले हमने जिनसे पैसे लिया हो उधार और चाहे वो बेशक हमने जिनसे परचेज बिज़नेस के दौरान की हों, ठीक है, बिज़नेस के दौरान हमने कोई भी किस्म के परचेजेस की हों और उनकी हमने पैसे ना दिए हों। यहाँ पर हमने पढ़ा था परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, उन तो हमने जो भी पैसे देने उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स और अकाउंट पेएबल। सो अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर नंबर 1 हाफ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 1 फुल मिल जाएगा। और इससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।